हेलो स्टूडेंट्स, बेटा 12th अकाउंटेंसी में हमारा चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल। उसके अंदर आज हम सीखते हैं बेटा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के जो मेथड है हमारे, आज हम उनके बारे में सीखते हैं। मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कि बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें निकालनी है तो वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, आज इस चीज़ के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। बेटा सबसे पहला है बेटा एक सिंपल मेथड होता है। सबसे पहले किसके बारे में सीखेंगे? एक सिंपल मेथड होता है। बहुत सारे मेथड है जिनके द्वारा हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। सबसे पहला आता है बेटा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार से निकालेंगे बेटा इसके अंदर हम निकालेंगे सबसे पहले अमाउंट ऑफ ड्राइंग। कि हमने जितनी भी ड्राइंग बिजनेस के अंदर से हमने जितनी भी ड्राइंग निकाली है उस अमाउंट को हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई हमें दी रहती है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या दी रहती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद दी रहती है बेटा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो दे रखी है अपॉन 100। अपॉन क्या करेंगे बेटा? 100। मल्टीप्लाई करेंगे बेटा मंथ्स अपॉन 12। अब बात आती है मंथ्स कौन सा, मंथ्स किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बेटा? जिस दिन हमने बिजनेस के अंदर से ड्राइंग की थी बेटा उस दिन के बाद से जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड जहां खत्म होता है वहां तक कितना जो समय बचता है उन सबको काउंट करके उनके मंथ निकालेंगे। कितने मंथ है वो, तो वो हो जाएगा बेटा मंथ्स आएंगे, मंथ्स अपॉन 12। क्या आ जाएगा? मंथ्स अपॉन 12। किस प्रकार? जितनी हमने ड्राइंग की वो मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग निकालने की जो रेट दे रखी है वो अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई जिस दिन हमने ड्राइंग की थी उस दिन के बाद से लेकर जहां हमारा काउंटिंग पीरियड खत्म हो रहा है वहां तक कितने मंथ होते हैं उतने ही मंथ्स अपॉन 12। इस प्रकार हमारी क्या आ जाएगी बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या आ जाएगी बेटा हमारी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस प्रकार से आएगी हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये था हमारा सिंपल मेथड। फॉर एन एग्जांपल कि हमने बेटा 1 जुलाई को 30,000 कितने 30,000 की क्या की हमने ड्राइंग की और हमें दे रखी बेटा रेट ऑफ ड्राइंग 6%। मान लीजिए कितनी दे दी रेट ऑफ ड्राइंग? 6%। 6% रेट ऑफ ड्राइंग दे दी हमें और कहता है कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम किस प्रकार से निकालेंगे बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ड्राइंग कब की? 1 जुलाई को। कितनी की बेटा? 30,000। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी आ गई बेटा? हमने कितनी अमाउंट निकाली थी? 30,000। 30,000 हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेट कितनी है ये दे रखी हमने 6%। 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई मंथ। अब मंथ की बात आती है। हमने ड्राइंग कब की थी बेटा? जुलाई। 1 जुलाई की पहली तारीख को। जुलाई की पहली तारीख को की थी, मतलब जुलाई का महीना भी हमने शामिल करना। जुलाई के बाद से लेकर हमारा अकाउंटिंग पीरियड है बेटा वो कब खत्म होता है? 31 मार्च। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च को खत्म होते हैं। 31 मार्च को खत्म होते हैं तब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए? 9 महीने। तो 9 अपॉन 12
ठीक है, यहां से हम तीन क्या 9 909 9 5 जा 45 4 9 1 जा 9 और 4 13 1300। इस प्रकार हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल जाएगी। ये है बेटा हमारा सिंपल मेथड। कौन सा मेथड है ये हमारा? सिंपल मेथड। अब हम करते हैं प्रोडक्ट मेथड। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है प्रोडक्ट मेथड। इसके अंदर हमने साल के अंदर वो जितनी बार भी ड्राइंग करता है हर बार अलग अलग ड्राइंग की अलग अलग इंटरेस्ट निकालते हैं हम। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए साल में वो 10 बार ड्राइंग करता है तो हमें हर बार अलग अलग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका निकालना है। ये है हमारा सिंपल मेथड। जब बात आती है साल के अंदर जो है जो पार्टनर है वो कई बार ड्राइंग करता है, क्या करता है, काफी बार, 5-6 बार यदि वो कहता है, यदि वो क्या कहता है, ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, एक साथ निकालना है। तो उसके लिए हमें एक मेथड दिया गया है, उस मेथड को हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट मेथड। सेकंड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सेकंड अपना क्या है बेटा? प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा? सबसे पहले अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। मल्टीप्लाई क्या आएगा बेटा? रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई, उसके अंदर हम मंथ करते थे, जब प्रोडक्ट मेथड द्वारा हम निकालते हैं तब हमने करना है 1/12। इसके अंदर मतलब क्या है, हमने इसके ऊपर एक महीने का क्या लगाना है, इंटरेस्ट लगाना है। अब बात आती है इसके अंदर रेट का, आपको पता है रेट दी रहती है, मंथ हमने पहले ही डिसाइड कर दिया कि इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड के अंदर एक महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 12 का हमें पता है। अब हमें निकालना है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, वो हम किस प्रकार से निकालेंगे? अब बात आती है अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसके अंदर बेटा जब जब पार्टनर क्या करता है, ड्राइंग करता है, तो ड्राइंग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, उसके बाद क्या करते हैं हम, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड कि कितने समय के लिए निकाले हैं, जहां पे आ जाएगा बेटा प्रोडक्ट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें टोटल प्रोडक्ट लिखो बेटा, ड्राइंग ड्यूरेशन ऑफ पीरियड और प्रोडक्ट। ठीक है, मान लीजिए हमने ड्राइंग की 1 जुलाई को 30,000, फिर की हमने 31 अगस्त को हमने निकाले 15,000, उसके बाद है सितंबर 1 अक्टूबर को हमने निकाले 20,000, 31 दिसंबर हमने निकाले 30,000, उसके बाद 31 जनवरी हमने निकाले 20,000, उसके बाद 31 मार्च हमने निकाले 10,000। ये अब यहाँ पे हमने साल के अंदर कोई पार्टनर इस प्रकार से बार बार में क्या कर रहा है बेटा, ड्राइंग कर रहा है। जब हमने सिंपल मेथड किया था तो 30,000 उसके ऊपर वो हो जाती थी हमारी अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, वही बात है 6% हम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो 6% मान लीजिए, ये बेटा अलग अलग हो सकती है, 6%, 8%, चलो इसके अंदर हम अलग से मान लेते हैं 5%, जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रखी है बेटा वो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई मंथ्स अपॉन 12, इस प्रकार हमने किया था।
लेकिन इसके अंदर हमें अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट हम किस प्रकार से निकालेंगे, हमने ड्राइंग की 30,000 कब की, 1 जुलाई। तो इसके बाद के जितने मंथ होते हैं बेटा वो मंथ काउंट करेंगे। 1 जुलाई के बाद मान लीजिए अकाउंट्स क्लोज होते हैं हमारे 31 मार्च। 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं, तो 1 जुलाई से लेकर ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना हो गया बेटा, 9 मंथ कि मतलब उस दिन के बाद से लेकर जब हमारे अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च तक कितने मंथ बचते हैं, 9। 31 अगस्त इसके कितने हो गए बेटा, 7 मंथ। 1 अक्टूबर 6, 31 दिसंबर 3, 31 जनवरी 2, 31 मार्च 0। ठीक है, यहां हमने निकालना प्रोडक्ट। जो ड्राइंग है उसको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड है बेटा, उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 30,000 मल्टीप्लाई बाई 9, 2,70,000। 1,05,000, 1,20,000, 90,000। इसको मतलब हमने ड्राइंग को हमने क्या करना है, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 40,000 0। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, इसका हम क्या कर लेंगे बेटा, टोटल निकाल लेंगे। इसका क्या कर लेंगे, हम टोटल निकाल लेंगे। टोटल इसको जोड़ दो, 5, 13, 15 और 17, 22, 2, 3, 4, 6,25,000 हमारा टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 6,25,000। अब यहां से हम टोटल अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट बेटा, यहां पर हमारे आगे 6,25,000। रेट हमारे कितने बेटा, 5%। मल्टीप्लाई बाई 5/100 मल्टीप्लाई 1/12। इसके ऊपर हमने कितने, जब हम ऐसे टोटल प्रोडक्ट निकाल लेते तो उसके ऊपर 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना। कितने महीने का, 1 महीने का। इसलिए हमने क्या किया है, 1/12। इसके बाद नहीं कट रहा है, चलो ठीक है। 5, 5, 25, 2, 5 to the 10 to 12, 1, 6, 5 the 30, 31/12। यहां से जब हम निकालेंगे तो हमारा टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 24, 6, 12, 5, 60, 2, 12, 2, 24, 10, 4, 40, 36, 8.3333 इस प्रकार 2520.833 इस प्रकार से हम निकाल लेंगे बेटा। ये हमारा प्रोडक्ट मेथड, ये हमारा क्या है बेटा, प्रोडक्ट मेथड। इस प्रकार हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने कितने मेथड सीखे बेटा, 2 मेथड सीखे हैं। एक सिंपल मेथड था, उसके अंदर सीधा अमाउंट ऑफ ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स अपॉन 12। दूसरा मेथड था हमारा प्रोडक्ट मेथड के अंदर। प्रोडक्ट मेथड क्या था, उसके अंदर हम ड्राइंग है उसको ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, उसके बाद के जो महीने हैं उनसे मल्टीप्लाई करके हमारा वहाँ पर प्रोडक्ट निकल जाता था। फिर जितने भी प्रोडक्ट निकलते उन सारे प्रोडक्ट का टोटल निकाले थे, तो वो हमारे रहते अमाउंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12। इसके ऊपर 1 मंथ का क्या करना है, हमने 1 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है इसके ऊपर, जो टोटल प्रोडक्ट मेथड से निकालते हैं। और जब हम सिंपल मेथड से निकालते हैं तो उसके बाद जितने महीने बचते हैं उतने महीने का ही हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं बेटा, इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने दोनों मेथड्स आपने करने हैं। कल आगे के जो निकालने के जो फॉर्मूले हैं, आगे थर्ड जो है वो हम कल करेंगे। इन दोनों से रिलेटेड यदि आपकी बेटा कोई भी समस्या होती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लिखिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक्स, धन्यवाद।